साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल थे। सर, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम क्या है? क्या ये प्राइवेट जॉब है? क्या भविष्य में इसमें हम सरकारी हो सकते हैं? किस तरीके से दोस्तों इसमें फॉर्म भरना होता है? क्या 10वीं पास वाले भी फॉर्म भर सकते हैं? 8वीं ही मार्कशीट क्यों? सिलेक्शन किस आधार पर होगा? तो तमाम जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। वीडियो यकीनन थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, लेकिन सबसे पहले तो देखिए, ये है क्या? ये एक लेटर आपको मैं दिखा दूं। ये 4 फरवरी 2026 का लेटर है, लेटेस्ट लेटर ही कहेंगे, जिसमें निदेशक महोदय लिख रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड की। और किसको लिख रहे हैं? समस्त नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यम शिक्षा उत्तराखंड को लिख रहे हैं। क्या विषय है? आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा मेन पावर चेन के संबंध में। इसमें कंपनी का नाम सुन लीजिए, पहला सवाल आपका खत्म हो जाएगा। उपयुक्त विषय का अवगत कराना है जेम पोर्टल पर विद्यालय शिक्षा विभाग में कार्यालयों में सर्जित आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयनित जो सेवा प्रदाता एजेंसी है उसका नाम है मास मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी है भिकाजी कामा पैलेस नई दिल्ली द्वारा दिनांक 3 फरवरी 2026 को अभ्यर्थी के आवेदन रोजगार प्रयाग पोर्टल पर मांगे गए हैं। और बीच में आपको मैं रोक रहा हूँ, एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, विश्वास के साथ अगर आपको ग्रुप डी का फॉर्म भरवाना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले 8वीं की मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। 8वीं की मार्कशीट जरूर हो। सेवायोजन कार्यालय, थोड़ा नाम गलत रखा, सेवायोजन कार्यालय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं है तो वो भी हम बना देंगे। स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। मोबाइल से आप फ़ोटो खींच लीजिए लेटेस्ट आज की, वही चलेगी, ठीक है। मोबाइल से किया हुआ एक वाइट पेपर पे सिग्नेचर कर लेना ऐसे, और उसकी फ़ोटो मोबाइल से खींचकर आप सेंड करेंगे व्हाट्सअप नंबर पर। ये रहा हमारा व्हाट्सअप नंबर 9808403876 पर। आपका फॉर्म दोस्तों भर दिया जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही आप फ़ोटो खींचें और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हम बना देंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले बताया था, लगभग हमने CSC सेंटर खोला है यहाँ पर, तो आपको पूरी फैसिलिटी हम दे रहे हैं। कोई भी फॉर्म हो, केवल यही नहीं, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी फॉर्म आपको भरवाना है, घर बैठे आप फॉर्म भरवा सकते हैं। अब दूसरा ये लेटर क्या कहता है? अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के पंजीकरण हो, आवेदन उत्तराखंड रोजगार प्रयाग पोर्टल पर किए जाने तो होते अपने स्तर से व्यापक प्रचार करने का कष्ट करें। सरकार भी कह रही भाई व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए इन भर्तियों का। और मैं भी आप लोगों को कहना चाहूँगा दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो आप देख सकें। तो पहला सवाल आपका क्लियर हो गया भैया। कंपनी का नाम है मास मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है दोस्तों, इसका अनुबंध था 11 माह के लिए। अब चूंकि इसका कंपनी का क्या होना है, टेंडर या अनुबंध क्या होने वाला है, जल्दी खत्म होने वाला है, जैसे मैं जानकारी मिली है। पर कोई घबराने की बात नहीं है। यही नहीं है कि इनका खत्म हो जाएगा तो आप सभी को निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। और देखो, होने को तो प्राइवेट जॉब है, आउटसोर्स जॉब से निकालना तो लाजमी है। पर ये नहीं है, हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी आ जाए, या हो सकता है यही कंपनी आ जाए, ऐसा चलता रहता है। तो कोई ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा एक और सवाल था आपका, ये भी देखिएगा यहाँ पर। देखिए, आपका एक सवाल था, सर ये एक प्राइवेट नौकरी है, क्या इसमें सरकारी हो सकते हैं? देखो, होने तो कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए, एक न्यूज़ दिखा रहा हूँ। आउटसोर्स चौकीदारों को 6 हफ्ते में नियमित करे पंजाब सरकार। ये हाईकोर्ट का आदेश है। 16 साल से काम कर रहे थे आउटसोर्स चौकीदारों को मिली बड़ी राहत। जी हाँ, सेम यही वाली भर्ती थी आपकी, जिसमें उनको दोस्तों वही 15 से 20 हज़ार रुपये मिलते थे। चौकीदारों को बड़ी राहत दी है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने। पंजाब सरकार को 6 सप्ताह के भीतर उनकी सेवाएं नियमित करने का आदेश भी दिया है। तो ये जो हाई कोर्ट ने ये भी बताया कि विभाग ठेकेदारों को 14,000 रुपये प्रति कर्मचारी भुगतान करता था, ठीक है, लेकिन उन्हें केवल 8,500 रुपये प्रति माह ही मिलते थे। तो क्या हमारे उत्तराखंड में जैसे लिख रखा है सैलरी 15,000 रुपये देनी है, इसमें मिलनी है, तो क्या 15 के 15,000 रुपये मिलेंगी? तो जैसे हमें जानकारी मिली है, शायद इसमें कट फट कर आपको 12,500 रुपये मिल सकते हैं। देखिए, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तक सैलरी अकाउंट में नहीं आ जा सकती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो हम जानकारी दे रहे हैं, ये भी हम किसी न किसी तथ्यों के आधार पर ही दे रहे हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पंजाब में ऐसा हो रहा है, तो उत्तराखंड में भी ऐसा हो सकता है। 14,000 रुपये सैलरी बताई गई थी, लेकिन मिल रहे थे 8,500 रुपये। और अब आपका एक ये भी सवाल क्लियर हो गया कि सरकारी हो सकते हैं नहीं। देखिए, अगर 10 साल से अधिक सेवा आपकी हो जाती है, या 10 साल कम से कम हो जाती है, तो सरकारी होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो फॉर्म जरूर भरिएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप फॉर्म ना भरें। फॉर्म भरने के बाद आपका सिलेक्शन होता है, फिर आपकी मर्जी कि भाई आप जाएँ ना जाएँ, लेकिन ऐसा ना कि आप फॉर्म ही भरना छोड़ दें। तो कई सारे सवालों को जवाब दे दिए। अब देखिएगा नेक्स्ट, और एक और सवाल है कि सर कहाँ कितने अब तक फॉर्म भरे जा चुके हैं? भैया कंपटीशन देख लो कितना ज़बरदस्त है भाई साहब। उत्तरकाशी वालों ने तो हद कर दी, 3,516 फॉर्म यहाँ मेरे भाई और बहनों ने भर दिए हैं।
बहुत लेटेस्ट खतरनाक कंपटीशन चल रहा है भाई। और अगर मैं रुद्रप्रयाग की बात करूं तो 1737 फॉर्म अब तक प्राप्त हो चुके हैं। अगर यदि मैं बात करूं आपके टिहरी गढ़वाल की तो 3049, उत्तरकाशी के कंपेरिजन में ठीक ठाक चल रहा है। उद्यम श्रीनगर की बात करूं तो 1948। अगर मैं बात करूं दोस्तों पिथौरागढ़ की, सबसे ज़बरदस्त कंपटीशन 3746 फॉर्म आ चुके हैं। पौड़ी गढ़वाल की बात करूं 2602 और नैनीताल की बात करूं 1850 फॉर्म आ चुके हैं। हरिद्वार की बात करूं सबसे कम फिलहाल है 1612। और यदि मैं बात करूं देहरादून की तो 1348, इसमें भी काफ़ी कम है। चंपावत की बात करूं 1356। तो ये फॉर्म दोस्तों अब तक आ चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं। और क्या सवाल था कि सर सिलेक्शन किस आधार पर होगा। देखिए जब मैं इस भर्ती के मतलब दिक्ति विवरण देखता हूँ तो इसमें केवल वही आवेदन कर सकता है जो केवल 8वीं पास है। 10वीं पास या 10वीं कक्षा से ऊपर के फॉर्म अगर आप भरेंगे तो पूरे चांस है दोस्तों ये फॉर्म आप कट सकता है। तीसरा आपका एक नेक्स्ट सवाल था सर क्या इसमें पुरुष को, महिलाओं को, विकलांग को, भूतपूर्व सैनिक को, खिलाड़ी को, संतर सैनिक को आरक्षण मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रूफ के साथ में दिखा रहा हूँ। मैंने बोला 100% सटीक तथ्यों पर आधारित वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। न्यूनतम एज कितनी है ये भी क्लियर कर दूं, 18 साल है। अधिकतम एज कितनी है, 42 साल है। तो क्या 18 और 42 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। और यदि आपने SC ST OBC का लगाया है तो आपको आरक्षण भी मिलेगा। सर ये एज कब से काउंट होगी? 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट रहने वाली है। सारे सभी सवालों के जवाब दे रहा हूँ। बाकी मेरे से कोई जवाब छूट गया हो, किसी क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं दिया हो, कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं तो सारे जवाब आपके दूंगा। और लास्ट सवाल है सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए कंपनी इसका सिलेक्शन नहीं करेगी, जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है। कंपनी सिर्फ आवेदन देगी किसको, शिक्षा विभाग को। फिलहाल शुरुआती तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो देखो 100% हमें भी नहीं पता, लेकिन जितनी हमें जानकारी है दोस्तों वो हम आपको साझा कर रहे हैं। इसमें सिलेक्शन प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड करेगा और वो किस आधार पर करेगा, 8वीं में जो मार्क्स हैं। नंबर 1 आपकी आयु सीमा, कि आयु सीमा में ज्येष्ठ है नहीं, विकलांग है या नहीं, पुरुष है या नहीं, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी। ये जब आरक्षण इसमें अपेक्षित वर्ग हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनको भी प्राथमिकता स्तर पर रखा जाना होगा, मुझे ऐसा लगता है। और बिल्कुल होना भी चाहिए, जो जैसा अन्य भर्तियों में होता है तो इस भर्ती में भी होगा। तो फिलहाल इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस का तरीका वो वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 8वीं पास में मार्क्स का है। तो ये जरूर भरिएगा। बाकी जिसके जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले हैं उनके फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांस क्या होगा, उनका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कट जाएगा। इसलिए 8वीं पास पे ही फॉर्म भरे। अगर 8वीं पास पे फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो बहुत से बच्चे फॉर्म भर रहे हैं फिर भी कन्फ्यूजन में है, तो कोई बात नहीं, मैंने आपका व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, मैसेज सेक्शन में भी है, व्हाट्सअप कीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल जवाब छूट गया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।